मान लो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है। ये है हमारी मेन हेडिंग, इसके लिए हम यूज़ करेंगे h1 टैग। ये दोनों हैं मेन हेडिंग के अंडर में सब हेडिंग्स, इनके लिए हम यूज़ करेंगे h2 टैग। ये दोनों हैं इस सब हेडिंग के अंडर में एक और लेवल छोटी हेडिंग, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे h3 टैग। जो बाकी बचे ये तो हेडिंग है ही नहीं, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे p टैग। सर, इतना दिमाग कौन लगाएगा कि कहाँ H1 टैग यूज़ करना है और कहाँ H2? क्यों ना सब जगह P टैग ही यूज़ कर लें और फिर CSS की हेल्प से फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा कर देंगे। कर तो सकते हो और वेबसाइट बिल्कुल सेम बन भी जाएगी, पर यह तरीका सही नहीं है। पर ऐसा क्यों सर? जब वेबसाइट सेम दिखेगी तो यूज़र को क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमने वेबसाइट बनाई कैसे है? ज़्यादातर यूज़र्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो यूज़र देख नहीं सकते और वेबसाइट्स को स्क्रीन रीडर की हेल्प से यूज़ करते हैं उन्हें फ़र्क पड़ेगा। सर, ये स्क्रीन रीडर क्या होता है? स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट का टेक्स्ट पढ़ता है और फिर उसे ऑडियो में कन्वर्ट करके यूज़र को सुनाता है। चलो एक वीडियो क्लिप में देखते हैं कि स्क्रीन रीडर किस तरह काम करता है। Heading Level 1. Web Development for Absolute Beginners. Heading Level 2. Who can join? Anyone interested in coding can join. Heading Level 2. Syllabus. आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्क्रीन रीडर टेक्स्ट तो पढ़कर बोलता ही है, पर साथ में ये भी बोलता रहता है कि वो टेक्स्ट है क्या। टेक्स्ट के साथ टाइप भी होना यूज़र को वेबसाइट समझने में बहुत हेल्प करता है। बल्कि यूज़र चाहे तो स्क्रीन रीडर को सिर्फ लेवल 1 हेडिंग पढ़ने को बोल दे और जो हेडिंग काम की लगे फिर उसके अंदर का टेक्स्ट भी पढ़ने को बोल दे। पर ये सब हो तो तभी पाएगा ना जब स्क्रीन रीडर को पता हो कि कौन सा टेक्स्ट किस टाइप का है। स्क्रीन रीडर HTML टैग्स पढ़कर ही ये सब पता करता है, इसलिए सही टैग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या सही में वेबसाइट उन लोगों को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं जो देख नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, बल्कि काफ़ी देशों में तो ये कानूनी रूप से ज़रूरी है। सबको ध्यान में रखकर वेबसाइट बनाने को कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए पहला स्टेप तो हो गया सही HTML टैग्स यूज़ करना, पर और भी कई स्टेप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हर जगह सही HTML टैग यूज़ करने का एक फ़ायदा तो हो गया एक्सेसिबिलिटी, पर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। चलो समझते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं और हर कोई चाहता है कि उनकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, पर चाहने से कुछ नहीं होता। वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो गूगल बाबा को खुश करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गूगल पे सर्च करके ही वेबसाइट्स पे जाते हैं। मान लो आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, गूगल पे सर्च करोगे तो लाखों वेबसाइट आएंगी, पर ज़्यादातर लोग ऊपर ऊपर की 4-5 वेबसाइट में से ही किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। बाकी की वेबसाइट्स पे तो कोई भूला भटका यूज़र ही जाता है। यानी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो गूगल सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे आना पड़ेगा। इंटरनेट पे सर्च करने की गूगल के अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि bing.com। गूगल और बिंग जैसी वेबसाइट्स को कहा जाता है सर्च इंजन, और किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट्स में टॉप पे लाने की कोशिश को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या शॉर्ट में बोलें तो SEO। SEO यानी ऐसे काम करना कि गूगल को आपकी वेबसाइट पसंद आए और वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखाने लगे। गूगल को खुश रखना बीवी को खुश रखने के जैसा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बात बन ही जाएगी। धीरे धीरे हम कई स्टेप पढ़ेंगे SEO करने के, पर पहला तरीका है अपनी वेबसाइट पे सही HTML टैग्स यूज़ करो। सर, गूगल को सही टैग होने ना होने से फ़र्क क्यों पड़ता है? गूगल के कंप्यूटर्स इंटरनेट की सभी वेबसाइट्स का HTML अपने पास लोड करते रहते हैं, ताकि गूगल को पता रहे कि कौन सी वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है। तभी तो वो कोई भी टॉपिक सर्च करने पे सही वेबसाइट दिखा पाता है। अगर आपने सही HTML टैग यूज़ किए होंगे तो गूगल को आपकी वेबसाइट समझने में आसानी होगी और वो आपकी वेबसाइट को पसंद करेगा। जिस HTML कोड में सही जगह पे सही टैग यूज़ हुआ हो उस कोड को कहते हैं सीमेंटिक HTML। उम्मीद है कि आप उल्टे सीधे टैग यूज़ ना करके हमेशा सीमेंटिक HTML